जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम टू बायोलॉजी क्लास। नाउ स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने देखा किस तरह मियोसिस 1 हुई एंड मियोसिस 1 रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ डायड। दो सेल्स उससे बने, दो जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स थे आफ्टर क्रॉसिंग ओवर वो क्या हो गए, वो सेपरेट हो गए और हमें दो सेल्स मिल गए। ओके, नाउ अब क्या है, अब उसी के आगे की स्टेज स्टार्ट हो जाएगी, दैट इज़ मियोसिस 2 स्टार्ट हो जाएगा। और मियोसिस 2 का पहला जो स्टेप है दैट इज़ प्रोफेज़ 1, दैट इज़ द सेम बिल्कुल वही चीज़ होगा। मींस प्रोफेज़ 1 जो है जैसे ही साइटोकाइनेसिस कंप्लीट होगी मियोसिस 1 की, मतलब दो सेल्स बनेंगे, वैसे ही आपका मियोसिस 2 स्टार्ट हो जाएगा। ओके, अब मियोसिस 2 जो है दैट वेरी मच रिजेंबल्स माइटोसिस, क्योंकि मियोसिस 1 में हमने देखा था प्रोफेज के भी डिवाइडेड था, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन, डाइगन्स, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए मियोसिस 2 का जो प्रोफेज 2 है दैट इज़ क्वाइट सिमिलर टू द माइटोसिस प्रोफेज। ओके, यहाँ पे क्या होगा, सेम वही होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाएगी और क्रोमोसोम्स जो हैं वो कंडेंस्ड हो जाएंगे, कंपैक्ट हो जाएंगे, जैसा कि प्रोफेज में होता है। नाउ द सेल एंटर्स इन द नेक्स्ट स्टेज दैट इज़ मेटाफेज 2। मेटाफेज 2 में सेम चीज़, क्रोमोसोम्स जो है वो इक्वेटर में अलाइन हो जाएंगे सारी, और वो स्पिंडल से अटैच हो जाएंगे, स्पिंडल फाइबर से, टू देयर ऑपोजिट पोल्स। और ये स्पिंडल फाइबर्स क्या करेंगे, ये कहाँ से अटैच होंगे, जो सेंट्रोमियर पोजीशन है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स, जो क्रोमैटिड्स, एक क्रोमोसोम में जो क्रोमैटिड्स हैं वो किससे अटैच हैं, सेंट्रोमियर। तो सेंट्रोमियर पोजीशन से आपकी स्पिंडल फाइबर अटैच रहेगी पोल की तरफ, और वो फिर क्या होने लगेगी, वो अपनी तरफ खींचने लगेंगे। पोल्स जो हैं स्पिंडल फाइबर्स को अपनी तरफ खींचेंगे, स्ट्रेच करेंगे अपनी तरफ, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो क्रोमैटिड्स हैं वो क्रोमैटिड्स सेंट्रोमियर पोजीशन से ब्रेक होने लगेंगे। ओके, तो एनाफेज 2 में क्या होगा, जो सेंट्रोमियर होगी वो स्प्लिट हो जाएगा, ब्रेक होने लगेगा, और जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स के, जो कि सेपरेट हुए थे प्रोफेज मीन्स जो मियोसिस 1 में, वो अब अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे। ओके, एंड फाइनली टीलोफेज आएगा, जहाँ पे क्या होगा, जहाँ पे सेपरेशन हो चुका है और जो क्रोमैटिड्स हैं दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम्स के क्रोमैटिड्स जो हैं वो अलग हो गए हैं और वो पोल्स में इकट्ठा हो गए हैं, और अब जो है फिर से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनने लगेगी, न्यूक्लियोलस अपीयर होने लगेगा, और साथ में साइटोकाइनेसिस स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि सेल जो है वो डिवाइड होगा। ओके, दोनों ही सेल्स जो हैं वो डिवाइड होंगे, विच विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ 4 डॉटर सेल्स। ठीक है, जैसा कि अभी मैं आपको फिगर दिखा रही हूँ, हम लोग थोड़ा सा पीछे जाते हैं, उसी फिगर को देखते हैं, तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि यस, नाउ यू कैन सी, ये मियोसिस 1 में का रिजल्ट था, होमोलोगस क्रोमोसोम्स अलग हुए थे क्रॉसिंग ओवर के बाद। ओके, अब ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स के क्रोमैटिड्स जो हैं, ये क्रोमैटिड्स जो हैं वो सेपरेट हुए हैं। ओके, ये आप देख सकते हो, ये क्रोमैटिड्स जो हैं वो सेपरेट हो के आपके 4 डॉटर सेल्स बन गई हैं, और ये डॉटर सेल्स में एक एक क्रोमैटिड है, एक एक क्रोमोसोम का, ठीक है, एक फादर का होगा और एक मदर का होगा ऑब्वियसली। ठीक है, तो ये एक एक क्रोमैटिड है, और अब ये जो है आपके गैमीट्स या फिर हम डॉटर सेल्स जो हैं, हेप्लॉइड डॉटर सेल्स, 4 haploid daughter cells are ready, and these daughter cells now, they in sexual reproduction they combined sperms in case of male and ovum in case of female, they combine to form a diploid cell. With this the meiosis is completed. So this is all student about the meiosis. Now next lecture में हम पढ़ेंगे significance क्या है meiosis का, mitosis का, and what are the differences between the two. This is all student. Thank you everybody.